आप देख रहे हैं जेके खबर नो। मैं हूं पंकज शर्मा। मैं इस समय बिलावर मैं पहुंचा हूं, जहां पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए दलवीर सिंह जी सेठी हैं, जो कि कांग्रेस प्रदेश जम्मू कश्मीर प्रदेश के सेक्रेटरी भी हैं और युवा महासचिव भी हैं। इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, वो जानने का प्रयास करेंगे बिलावर में कैसी स्थिति चल रही है और युवा हैं वो किसकी ओर जा रहा है और बिलावर के बारे में क्या कहना चाहोगे। सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नमस्कार नमस्कार। मैं चौधरी दलवीर सिंह सेठी, प्रदेश महासचिव युवा कांग्रेस। पहले तो मैं अपने बारे में आपको बता दूं कि मैं हमेशा से जब छोटा सा था तो बिलावर के साथ जुड़ा हुआ हूं। बचपन से लेके आज तक जितनी भी अपना सियासी जो कैरियर है मैंने बिलावर से ही शुरू किया है। तो जब युवा कांग्रेस की आज से 7-8 साल पहले इलेक्शन हुई, तो जब जो उधमपुर के अभी एमएलए हैं रामनगर के पठानिया जी, तो वो हमारे प्रधान हुआ करते थे। तो उस समय एक इलेक्शन हुआ, मैं बूथ प्रेसिडेंट बना, उसके बाद इलेक्टेड जनरल सेक्रेटरी बना, उसके बाद बिलावर विधानसभा क्षेत्र का वाइस प्रेसिडेंट बना, उसके बाद प्रेसिडेंट बना और उसके बाद दोबारा इलेक्शन हुए अभी 2-3 साल पहले, तो मेरे को महासचिव चुना गया। तो हमेशा से लोगों के जो छोटे छोटे मुद्दे होते हैं, छोटे छोटे इशू होते हैं, इनके साथ जुड़ा रहा हूँ। तो पिछले जब से हमारे कांग्रेस के जो पूर्व विधायक थे, जहाँ से पूर्व मंत्री थे डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा जी, जब से वो विपक्ष में हैं, तो हमेशा कंटिन्यू आप देखते रहते हो युवाओं के जो मुद्दे हैं हमेशा उजागर करते रहते हैं। तो बिलावर में आपको पता है कि आज की वो बेरोज़गारी दर है वो क्या है। बिलावर छोड़ के ज़िला कठुआ की मैं पूरी बात करूं, रियासत जम्मू कश्मीर की ही कर लो, आज युवा हताश है, युवा सड़कों पे है, युवा बेरोज़गार है, उनको रोज़गारी का कोई साधन नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि बिलावर में बड़े ज़ोर और जोश से हमारे वज़ीर आज़म जी एक बार जहां पे रैली कर चुके हैं, उन्होंने बिलावर के युवाओं का बहुत बड़ा मुद्दा उठाया था। मेरे को उनके जो जहाँ के जो डीडीसी बने हैं, बीडीसी बने हैं, जहाँ जो उनकी टीमें हैं, मेरे को वो जवाब दे कि पिछले 5-7 वर्ष से उनकी सरकार है, कितने युवाओं के लिए भर्ती रैली की उन्होंने, कितने युवाओं को रोज़गार मिला। मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा की क़यादत में जो लोग डेली वेवर लगे थे, उनको आज तक ये परमानेंट नहीं कर पाए, उन लोगों को आज तक ये तनख्वाह नहीं दे पाए और उनके इतने बुरे हालात हैं, इतने मजबूर हैं बेचारे कि अपने बच्चों के लिए आप देख लो, पत्रकारों के ऊपर अटैक हो रहे हैं आपके बिलावर में। जो डीडीसी काउंसलर हैं जहाँ के, उन्होंने पत्रकार बंधु पे अटैक किए। और ये महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, उसके साथ एक महिला पत्रकार भी थी हमारी बहन। पत्रकारों को कुचला जाएगा। आज तक उस बंदे पे FIR नहीं की गई, उन्हें पूछना आवश्यक है। इनकी वो राजनीति है, हमेशा आप लड़के देखो, आप बोल के देखो युवाओं के हक और हकूक़ में, आपके ऊपर कल ही कोई ऐसा केस डाला जाएगा, ऐसा मुकदमा डाला जाएगा, आप लोगों को इतना प्रेशराइज किया जाएगा कि आप लोग युवाओं के हक और हकूक़ के लिए बोल नहीं सकते, आप लोग महिला के लिए नहीं बोल सकते। अगर किसी महिला के साथ कोई दुर्व्यवहार हो रहा है तो उसके हक और हकूक़ में भी नहीं बोल सकते। इतनी ज़्यादा गुंडागर्दी सरकार ने डाली हुई है। अब जहाँ पे हमारे सरपंच साहब जो अभी बता के गए हैं कि कैपेक्स बजट के कामों में सरपंच से जो ठेकेदार काम करने के लिए आता है, उसे उसका राजीनामा लेना पड़ता है, उसे कंप्लीशन सर्टिफिकेट दूसरा तीसरा लेना पड़ता है। पर शरेआम गुंडागर्दी, जब गांव में कोई काम लगता है तो सरपंच को पूछा नहीं जाता। नहीं, गुंडागर्दी की आपने बात की तो आपको गुंडागर्दी के ऊपर मैं पूछना चाहूँगा, एक सवाल भी पूछना चाहूँगा कि ये आए दिन क्यों गुंडागर्दी इतनी हो रही है और क्यों, कब तक ये गुंडागर्दी चलती रहेगी। यही तो मैं सवाल कर रहा हूँ। ये गुंडागर्दी तब तक चलेगी जब तक गुंडागर्द लोगों का राज रहेगा। इस राज को उखाड़ना पड़ेगा और इस जो गूंगी बहरी सरकार है, जो युवाओं की आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रही है ना, इस सरकार को जब तक आप उखाड़ोगे नहीं, जब तक इन्हें मुंह तोड़ जवाब नहीं देंगे और इन्हें एक ही तरीके से आप लोग जवाब दे पाएंगे। जब विधानसभा इलेक्शन होगी तो विधानसभा इलेक्शन में इन लोगों से सवाल या निशान करने हैं, इन लोगों से सवाल करने हैं कि भाई आप लोगों ने 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, भाई आप लोगों ने डेली वेवर पक्का करने का वादा किया था,
भाई आपके मंत्री भी कहते हैं कि हमने 2000 जो अभी अप्रेंटिस बैठे हैं सड़क पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं इनके ऑफिस के बाहर, वो कहते हैं 2000 लगाए हैं, डॉक्यूमेंटली 1300 लगा है। नहीं, मैं सिर साहब से आपसे सवाल करना चाहूँगा, कहीं ना कहीं ये सवाल भी खड़ा होता है कि आप देख सकते हैं कि जहाँ पर जो बीजेपी का ऑफिस है जम्मू में, उसके बाहर जो एस्पिरेंट युवा है, जिनको ये भी आश्वासन दिया था कि कोई बात नहीं, हम आपका हल करेंगे, आपको 2000 वैकेंसी मिलेगी। जब वो तो 1300 जो यूथ है वो सिलेक्ट हुआ था, उसके वादा किया था। पिछले कई महीनों से उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया, पीस प्रोटेस्ट चल रहा है, लेकिन अभी तक मुंह उठा के और नज़र उठा के उनकी तरफ नहीं देखा है वो, क्योंकि आखिरकार वो उसके जहां उनका ऑफिस है उसके बाहर है। अगर उनकी बात नहीं सुनी जा रही है, जो कि उनके पास ही है, बिल्कुल उनके जो आंगन है उसके बीच ही बैठे हैं, उनकी बात नहीं सुनी जा रही है, तो कहीं किसकी बात सुनेंगे? भैया ये सवाल आप उन लोगों से कर सकते हैं जो सुबह से लेके शाम तक जम्मू 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 की बातें करते हैं। उन लोगों को जम्मू नहीं दिख रहा? जो युवा इनके ऑफिस के बाहर बैठे हैं वो क्या पाकिस्तान से आए हैं? वो इसी हिंदुस्तान के हैं, वो इसी भारत माता के युवा हैं। उन लोगों को जब आप सड़कों पे बिठाओगे, इतनी ठंड में पढ़े लिखे युवा ठिठुरते रहेंगे, तो ये ज़रूर आने वाले विधानसभा इलेक्शन में आपको मुंह तोड़ जवाब देंगे, ये मैं आपको बता दूं। और उसके बाद जब युवाओं को इतना हताश और निराश करोगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा युवाओं ने इन्हें बढ़ चढ़कर पिछली विधानसभा इलेक्शन में वोट दिया था। और क्यों दिया था? क्योंकि युवा कुछ निराश थे, जो डेली वेवर थे वो पक्के नहीं हो पाए। कुछ लोगों की, युवाओं की बड़ी बड़ी अपेक्षाएं होती है, बड़ी बड़ी उम्मीदें होती है नई सरकार से, क्योंकि नई सरकार तो आई पर कोई नया काम नहीं कर पाई। जैसे मैं आपको बता दूं कि डिलिमिटेशन के बारे में पूछूंगा आपको, आपके सवाल भी करूंगा। जैसे कि जम्मू डिवीज़न के लिए 6 सीटें रखी गई है, कश्मीर डिवीज़न के लिए 1 रखी गई है, और आने वाले टाइम में आने वाले इलेक्शन में आप क्या कहना चाहोगे? भाई मैं आपको कहना चाहता हूं कि जम्मू को अभी भी बराबर की हिस्सेदारी नहीं मिली है। अगर हमारी सरकार थी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, तो हमेशा, मैं आपको, आज कोई मेरे साथ आके डिबेट करेगा तो हमेशा अपनी सरकार के खिलाफ भी हम खड़े हो जाते थे, प्रोटेस्ट करते थे। नहीं भाई, जम्मू के साथ जहां मतभेद होते थे हम खड़े होते थे। तो आज जम्मू के साथ बड़ा मतभेद हुआ है। इन्होंने क्यों नहीं सेंसिस 2021 लिया? अगर 2021 सेंसिस के मुतालिक ये लोग काम करते तो मेरे को लगता है जम्मू की सीटें कश्मीर से ज़्यादा हो पाती। और कहीं ना कहीं किसी की भी सरकार हो, 2011 में जो सेंसिस उठाया गया उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, ये इनको भी पता है। अगर ये लोग आरोप लगाते हैं कि 2011 का जो सेंसिस है उसमें कुछ गड़बड़ी है, इन लोगों ने मिलजुल के कोई काम किया था, तो मैं आपको बता दूं तो सेंसिस 2021 पिछले वर्ष का 21 अभी महीना हो गया तो 1-2 महीना इन्होंने डिले कर लेना था। सेंसिस 2021 के आधार पे विधानसभा क्षेत्रों की डिलिमिटेशन करनी चाहिए। भाई साहब, मैं आपको बता दूं कि एक चीज़ की ज़रूरत नहीं है, जैसे जैसे समय बदलता जाता है ना, समय के आधार पे जो लोगों की अपेक्षाएं होती है, उम्मीदें होती है, किसी विधानसभा क्षेत्र का चयन करना हो, किसी पंचायत का चयन करना हो, आज पंचायतों को ज़रूरत है। पंचायतों को जो बोलते हैं ना सशक्तिकरण, वो कैसे हो पाएगा? तब भी हो पाएगा जब पंचायतों की भी डिलिमिटेशन की जाएगी, क्योंकि एक पंचायत में 4-4, 5-5 गांव लगाए हैं और ऐसे तरीके से डिवाइड करके लगाए हैं ना। मैं आपको बता दूं कि एक घर के साथ दूसरा घर है वो किसी पंचायत में है, 2 भाई ऐसे है हमारे गाँव की पंचायतें, तो उनका भी डिलिमिटेशन करने की ज़रूरत है। और युवाओं के हक और हकूक़ के लिए लड़ने की आज बड़ी ज़्यादा ज़रूरत है। कोई भी भाई बंधु युवाओं के हक और हकूक़ के लिए आवाज़ नहीं उठा रहा, जो भी उठाता है उसकी आवाज़ को दबाया जाता है इस सरकार के तरफ से। मैं आपके माध्यम से बता दूं कि सरकार के आंकड़े पिछले 7 सालों के काउंट कर लें और उसके पीछे सरदार मनमोहन सिंह की जो सरकार रही तो उसके आंकड़े भी काउंट कर लें, कंपैरिजन कर लें कि किसने ज़्यादा रोज़गार दिया है। धन्यवाद जी। जनाब। जैसे हमारे साथ दलबीर सिंह सेठी जी, जो कि जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस के महासचिव भी रह चुके हैं और हैं भी हैं। तो देखते नहीं जेके खबरनामा पंकज शर्मा के साथ अगले अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें। मुझे और मेरे कैमरा पर्सन बबलू शर्मा को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
अगर आपने अभी तक जेके खबर नाउ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा तरीन खबरों की जानकारी के लिए www.jkkhabarnow.com पर देश दुनिया की खबरें भी आप देख सकते हैं।